बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनी लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास u ऑफ x इज इक्वल्स टू ई की पावर x। अब यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन जो है उसको नहीं लिखा, उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ही ये है कि शो डैट दिस अननोन फंक्शन जो हमें गिवन होगा इज अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। तो वो पूरा स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने जस्ट अपना जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन उन्होंने हमें दिया है वो लिख दिया है और जो इंटीग्रल इक्वेशन है मैंने वो लिख दिया है। अब हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने इस u ऑफ x को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है u ऑफ t में, उसके बाद पुट कर देना है अपने इस राइट हैंड साइड ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन में, इंटीग्रल इक्वेशन को। और उसके बाद मैंने यहाँ पे u ऑफ x जो है e की पावर x था, इस x को t से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास u ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर t आ जाता है। फिर इस u ऑफ t की वैल्यू को पुट कर देंगे राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में। पुट कर दिए तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ गई है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल जो होता है वो वापस एक्सपोनेंशियल होता है, तो यहाँ से वो e की पावर t एज इट इज आ गई और लिमिट फ्रॉम 0 टू x हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमने अब यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर x माइनस e की पावर 0 1 एज इट इज रहा, e की पावर x एज इट इज माइनस e की पावर 0 हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ से -1 और +1 जो आपस में कैंसिल हो गया। हमारे पास जो u ऑफ x है वो क्या आ गया है, e की पावर x। ठीक, अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है जिसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने क्या किया है कि हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा है, उसमें अपना जो हमें उन्होंने गिवन सोल्यूशन किया था वो पुट किया है और उसको सोल्व करके हमारे पास आंसर दोबारा से वही वाला सोल्यूशन आ गया है। मतलब उन्होंने हमें क्या दिया था, e की पावर x, तो जब हमने उसको सोल्व किया है उसको पुट करके तो वापस e की पावर x आ गया। इसका मतलब कि जो उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया है वही इस पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, u ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो राइट हैंड साइड आई है वो क्या, ये e की पावर x, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, u ऑफ x। तो u ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास e की पावर x, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हमने इसको किया है तो हमारे पास क्या चीज बनी है, u ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x, जो कि हमारा गिवन सोल्यूशन है। मैंने ये बात आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर हमारा गिवन सोल्यूशन जो है उसको हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट करें, उसको सोल्व करें और दोबारा से वही वाला जो हमारा गिवन सोल्यूशन है वो आंसर में आ जाए, तो इसका मतलब कि जो उन्होंने हमें सोल्यूशन दिया है वही इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है, वही इसको सेटिस्फाई करता है।